नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 अक्टूबर 2023 और यहाँ पे 10 अक्टूबर 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। देखिए, तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन भी समझना बहुत जरूरी है, वही सीखने की चीजें होती है। बाय लेवल सेल लेवल आप स्वयं निकाल लेंगे, खुद निकाल लेंगे, लेकिन पहले आपको सिलेक्शन रीजन समझना होगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स और बहुत सारी स्टडी मटेरियल चीजें मिलती है। लेकिन चलिए उन तीनों ही स्टॉक्स के देखते हैं सिलेक्शन रीजन क्यों 10 अक्टूबर 2023 के लिए 3 स्टार में सेलेक्ट किया गया है। अगर आप ट्रेड करें तो जरूर अपनी भी रिस्क को कैलकुलेट कर दें। तो देखिए, सबसे पहला बैंकिंग स्टॉक है, वो है एक्सिस बैंक का, और एक्सिस बैंक का सिलेक्शन रीजन समझेंगे हम लोग, आखिर क्यों एक्सिस बैंक सेलेक्ट हुआ है। तो आपको पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स आज पूरा का पूरा फॉल रहा है ना। पूरा फॉल रहने के बाद क्या हुआ कि नीचे से रिकवरी दिखाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से, जब ये रिकवरी दिखा रहा है, आप देखिए किस तरह से ये फॉल हुआ, और फॉल होने के बाद फिर एक रिकवरी दिखाया, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ, यानी एक इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बन गया? ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया। जब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है तो हमारा सिलेक्शन रीजन सिर्फ और सिर्फ वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो जब इस पैटर्न के ऊपर आपको ब्रेकआउट करता हुआ मिले, यानी कि 1000 के ऊपर जब ये मिले, तो यहाँ पर से एक बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों एग्जीक्यूट हो जाएगा? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर बाय बनेगा, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो 993 रुपए 993 का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे वो 1007 1007 का, दूसरा 1014 1014 का, तीसरा 1021 1021 रुपए का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये ऊपर जाए, हो सकता है ये नीचे गिर जाए, तब आप सेल के लिए भी तैयार रहिए। और ये जो सपोर्ट एरिया इसके नीचे आने पर आपको सेल करना है, तो 991 रुपए का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे सेल करना है, सेल बिलो 991। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 998 998 का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे वो 984 984 का, दूसरा टारगेट होगा 977 977 का, और तीसरा टारगेट 970 970 रुपए का, ठीक है। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। मार्केट का वॉलेटिलिटी थोड़ा फ्लक्चुएशन शांत हो जाए, उसके बाद ही अगर लेवल आए तो एग्जीक्यूट करें। और अगर शुरू के 5 मिनट में जिस तरफ का लेवल आ जाता है उधर ट्रेड मत करिए, फिर अपोजिट साइड के लेवल का वेट करिए। तो ये पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। अब बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और सेकेंड स्टॉक का नाम चलिए मैं ले आता हूँ, उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस आईटी सेक्टर, उसमें आज मूवमेंट देखने को मिला, काफी ज्यादा अच्छा मूवमेंट मिला। हम वो देखते हैं, फ्लैग पैटर्न फंस गया। सिलेक्शन रीजन क्या है कि इन्फोसिस एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में फंसा हुआ है। बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये पोल है और ये फ्लैग है, तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में फंसने की वजह से इसे सेलेक्ट किया गया है। तो अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तभी ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा। तो इन्फोसिस अगर 1480 के ऊपर निकलता है तो बाय करना है, बाय 1480। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1473 रुपए का 1473 का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1487 1487 का, दूसरा टारगेट 1494 1494, तीसरा टारगेट 1501 रुपए 1501 का। लेकिन फिर अगर ये नीचे की तरफ में गिर जाता है तो हम लोग सेल करने के लिए भी रेडी रहेंगे। तो सेल कहाँ करना है? सेल बिलो 1470 1470 के नीचे सेल करना है। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1477 रुपए का 1477 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1463 रुपए 1463। दूसरा टारगेट जो लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1456 1456 रुपए का, और जो तीसरा टारगेट होगा और फाइनल टारगेट वो 1449 1449 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टॉक है इन्फोसिस का। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और उसका नाम है बाटा इंडिया। तो चलिए हम लोग बाटा इंडिया का चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। काफी दिनों बाद ये स्टॉक रडार पर आया है। बाटा इंडिया थोड़ा फेस्टिवल सीजन भी है, लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छा रिकवरी दिखाया, और रिकवरी के बाद मार्केट में ये बिल्कुल साइडवेज जोन में फंस गया, एक बॉक्स पैटर्न बना लिया है। तो इस बॉक्स पैटर्न के वजह से ही 15 मिनट के चार्ट पर जो कि बॉक्स पैटर्न है, इसके लिए इसको सेलेक्ट किया गया है। तो इस बॉक्स के ऊपर निकलने पर एक बाइंग एंट्री बनती है 1625 के ऊपर, बाय 1625। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 1617 रुपए का 1617 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में पहला वो 1633 1633 का, दूसरा टारगेट 1641 1441 का, और तीसरा टारगेट
16, ये मैं यहाँ पे फिर से लिख दूं, या 1641 1441, और तीसरा टारगेट 1649 1649 का, मैं बार बार 1400 बोल रहा हूँ, 1641 1641 और 1649 तीसरा फाइनल टारगेट है। और अगर ये नीचे गिर जाता है तो हम सेल करेंगे, है ना। तो सेल साइड में हम लोग यहाँ पे चलने के लिखते हैं कि 1615 के नीचे सेल बिलो 1615, ये निचला एरिया ब्रेक करेगा तब आपको सेल करना है। और जो स्टॉप लॉस लेके चलना है वो 1623 रुपए का 1623 का रहेगा। और जो टारगेट होगा पहला वो 1607 रुपए का 1607, दूसरा टारगेट 1599 1599 और तीसरा टारगेट 1591 1591 का। दोस्तों ये तीसरा स्टॉक्स बाटा इंडिया का था। देखिए आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड तो करना नहीं है और अपने टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। और ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन आपको समझ में आ गए हो, मुझे कमेंट करके बताएं। लेवल आता है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।